बेशक अगर 1 लाख है और आपको कोई भी घर 20,000 में मिल जाता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका यहाँ पे 1,000 रुपया 10,000 रुपया बच रहा है। देखिए दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है ना कि किसी तरह आपको अपना मन जो है ना उसको समझाना है कि जैसे हम फास्ट करते हैं, हमारा व्रत रहता है तो हम खाना नहीं खाते हैं ना, हम नमक का आइटम नहीं खाते क्योंकि हमें पता है कि आज हमारा व्रत है तो हमें ये काम नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं होता है, लोग गलत उपयोग करने लगते हैं। हाँ दोस्तों, जब जरूरत हुआ तो आपका यूज करेंगे और बाद में जब आपका उसका काम खत्म हो गया तो फिर पूछेंगे भी नहीं। होता है ना ऐसा आप लोग के साथ भी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे पास एक कमेंट आता है कि दीदी पैसे ही नहीं है तो पैसे बचाएं कैसे, पैसे बचते ही नहीं है तो बचाएं कैसे। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और अभी हाल में ही ये एक क्वेश्चन आया था तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे एक वीडियो देना ही चाहिए कि देखिए, पैसे बचाने की तो हमारी सारी वीडियो होती हैं, सारे तरह तरह के मैंने आप लोगों को पॉइंट बता रखे हैं, टिप्स बता रखे हैं कि आपको पैसे कहाँ बचाने हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रहा है कि पैसे है ही नहीं तो बचाएं कैसे। देखिए, हर घर का कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है, कुछ कमाने का भी होता है और कुछ खर्चा भी होता है। तो जहां तक मैंने हर एक पॉइंट बताया ना, वो सारे पॉइंट पे एक बार अमल कीजिए और देखिए आपका पैसा कहाँ नहीं बच पा रहा है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी ना जिसको अगर आप अमल करते हैं तो पैसे जरूर बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे। देखिए, आप लोग क्वेश्चन करते हैं और तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय बताऊं या ऐसा कौन सा चीज बताऊं जो मैंने किया, मेरे पैसे बचे, मैंने अपना घर चलाया, तो मुझे भी अपने व्यूअर को बताना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं 2-3 आपको ऐसे ही टिप्स बताने वाली हूं जिससे हमारे पैसे डेफिनेटली बचेंगे। लेकिन बचेंगे तब जब आप इन सारे पॉइंट पे, इन सारे टिप्स पे आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अंत में मैं आप लोगों को एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगी और वो जो बोनस टिप्स है वो हमारे लाइफ से, हमारे पैसे से, हमारे परिवार से ही जुड़ी हुई है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज जिसमें हमारे सैलरी का, हमारे इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा जाता है और वो होता है हमारे रूम रेंट का या जो हमारे घर के लिए EMI जाती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है ना दोस्तों कि हमें अपना रूम रेंट कितना देना चाहिए। देखिए, रूम जो है ना वो किराए पे, वो मतलब समझिए कम से लेके ज्यादा से ज्यादा तक मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें कैसे रूम में रहना चाहिए या हमें रेंट कितना देना चाहिए। सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना होगा ये मैं आज आप लोगों को तरीका बताऊंगी। देखिए, मान लीजिए आपकी जितनी भी सैलरी है ना, आपका जितना भी इनकम है उसका 30% जो है ना उतना ही आपका रूम रेंट होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि आपके इनकम का 30% ही आपका रूम रेंट हो या फिर आपका EMI हो, जो भी आप मतलब घर के लिए दे रहे हैं वो होना चाहिए। अब कैसे इसे हम समझेंगे? मान लीजिए कि मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए है, मान लीजिए कि हम 10,000 रुपया कमाते हैं तो हमें रूम रेंट कम से कम 3,000 रुपया देना चाहिए। अगर आप 3,000 से कम में अपना रूम रेंट चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3,000 से अगर हम आगे बढ़े तो समझिए कि हमारा जो है वहां पे अब मतलब कि डगमगा जाएगा बजट, हमारे पैसे बचेंगे नहीं। तो यहाँ पे कहना यह है कि आपकी जितनी भी सैलरी, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपका EMI जो है वो 30,000 का या आपका रूम रेंट 30,000 तक जा सकता है। बेशक अगर 1 लाख है और आपको कोई भी घर 20,000 में मिल जाता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका यहाँ पे 1,000 रुपया 10,000 रुपया बच रहा है। ये बात सही है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे यही चीज बताना चाह रही हूँ कि रूम रेंट जो होता है ना वो हमारे इनकम का 30% ही जाना चाहिए। 30% से कम जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30% से अगर आप ज्यादा रूम रेंट पे कर रहे हैं तो यहाँ अब सोचने समझने की जरूरत बहुत है। दूसरा जो यहाँ पे मैं टिप्स बताने वाली हूँ ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं मतलब पिछले साल भी इतनी ही सेविंग करता था,
इस साल भी इतनी ही सेविंग करता हूँ, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, ऐसे हम लोग जानते हैं ना कि हमारे देश में या हर जगह ना हर साल ना महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है मतलब कहने का है कि जो सामान हमें 10 रुपये में मिलता है वो अगले साल तक हमें वो सामान 12 रुपये 15 रुपये उसका रेट हो जाता है, क्योंकि 6% के अकॉर्डिंग जो है हमारी महंगाई बढ़ती है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर हम सेविंग करते हैं, मान लीजिए कि हम सेविंग करते हैं मंथ में 2,000 रुपये ही करते हैं सेविंग, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालांकि ये 2,000 रुपये भी हम लोगों के लिए ज़्यादा है, ये हमें पता है, हम मिडिल क्लास फैमिली को। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप 2,000 की सेविंग कर रहे हैं और इस साल आपने 2,000 की सेविंग की और नेक्स्ट ईयर भी आप अगर 2,000 की सेविंग करते हैं, तो यहाँ हो गया है हमसे मिस्टेक। क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमारे सेविंग का भी जो अमाउंट है वो भी तो बढ़ना चाहिए ना दोस्तों। इनकम जो होती है वो भी तो हर साल बढ़ती है ना, वो 10% बढ़े या 15% बढ़े, वो हमारा बेनिफिट है। लेकिन हमें जो अपना घर चलाना है तो एक एक चीज समझना होगा। तो कहना यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि अगर आप 2,000 रुपये सेविंग करते हैं तो आपको हर मंथ अपने सेविंग में 1% का इंक्रीमेंट करना है। हाँ दोस्तों, 1% का। अब अगर यहाँ पे हिसाब लगाया जाए तो 2,000 रुपये का 1% जो है वो 20 रुपया होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2,000 रुपया था, तो हम इस महीने में 2,020 रुपया जमा करेंगे, अगले महीने में 2,000 का, उसका भी हम मतलब 1% निकाल लेंगे। जितने रुपए होंगे ऐसे करके अगर हम चलेंगे तो साल में हमारा एक अच्छा अमाउंट होगा ही होगा। और यहाँ पे तो हमारा काम आता है जो हम सेविंग चैलेंज करते हैं। सेविंग चैलेंज में आप लोगों ने देखा है दोस्तों कि कैसे कैसे हमने बहुत कम कम अमाउंट से स्टार्ट करके और अच्छा अमाउंट जमा किया ही है। मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं कि दीदी मार्च का सेविंग चैलेंज कब आ रहा है। तो आप लोगों को मार्च स्टार्ट होने से पहले हो सकता है 1 मार्च को आपका सेविंग चैलेंज मिल जाए। और ये जो सेविंग चैलेंज है ये बहुत ईजी होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना हर मंथ में अच्छे अच्छे सेविंग चैलेंज मिलते हैं। और जो व्यूअर हैं हमारे, जो हमारी बहनें हैं, वो इन सारे सेविंग चैलेंज को करके अच्छा अच्छा अमाउंट जमा कर रही है। आपको भी अगर जमा करना है और आपको अपनी सैलरी में या फिर आपको अपने सेविंग में, सैलरी नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, सेविंग में अगर इंक्रीमेंट करना है ना, तो 1% का इंक्रीमेंट हर महीने होना ही चाहिए, पैसे बचेंगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि द मनी फास्टिंग चैलेंज। देखिए, मैं इस पे बहुत जोर दे रही हूँ और लगातार मेरे हर एक वीडियो में ना ये एक पॉइंट, ये एक बात मैं जरूर बोलती हूँ कि एक दिन, मंथ में एक दिन आपको ऐसा चुनना है ना जिस दिन आपको मनी का फास्ट करना है। आपको उस दिन पूरी तरह से फास्टिंग करना है, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। आप देखिएगा कि आपके पैसे कितने बचेंगे। देखिए दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है ना कि किसी तरह आपको अपना मन जो है ना उसको समझाना है कि जैसे हम फास्ट करते हैं, हमारा व्रत रहता है, तो हम खाना नहीं खाते हैं ना, हम नमक का आइटम नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है कि आज हमारा व्रत है तो हमें ये काम नहीं करना है। उसी तरह एक पर्टिकुलर डे जो है वो आप निर्धारित कीजिए और उस डेट को आपको मनी की फास्टिंग करनी है। आपको अपने हाथ से पैसे नहीं खर्च करने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि इस साल का हमारा मनी फास्टिंग में ही एक चीज और आता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में बाहर का सामान नहीं खाएंगे और बाहर का सामान घर में नहीं मंगाएंगे। जैसे कहने का मतलब है ना कि अक्सर ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है दोस्तों कभी कभी, कि जैसे मैं बहुत टायर्ड रहती हूँ, बहुत थकी रहती हूँ ना, तो कभी कभार ऐसा होता है या तबीयत खराब हो जाती है, तो जब घर में करने वाली एक ही गृहिणी होती है ना और घर में बाल बच्चे सब कोई हैं, तो आप समझिए कि वहां पे अगर गृहिणी ही बीमार पड़ गई, उसकी ही तबीयत खराब हो गई, तो परिवार डोल जाता है। तो मुझे बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, या मैंने बताया है ना कि कुछ सोसाइटी में ही मेरे लोग ऐसे हैं ना जो खाना बनाते हैं, जहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, जो क्लाउड किचन का काम करते हैं, तो वहां से मैं खाना मंगवा लेती हूँ। जिससे क्या होता है, बच्चे खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं भी खा लेती हूँ। तो ये काम मैं करती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन इस बार मैंने सोच रखा है ना कि इसका भी उपाय हमें करना है और हम कोशिश करेंगे कि इस साल हम बाहर से खाना ना मंगाएं। और ये इस तरह की फास्टिंग हमें करनी है दोस्तों। इम्प्लीमेंट कीजिए इन चीजों को और बहुत मजा आएगा। जब पैसे बचने लगेंगे, जब आपके हाथ में पैसे आने लगेंगे ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। क्योंकि खुशी इस बात की होगी कि मान लीजिए कि हमें कहीं 200 रुपए देना होता है और हमने उस 200 रुपए को बचा लिया, तो कितनी खुशी होती है। और उसके लिए भी एक तरीका मैं आपको बता दूं, जो बोनस पॉइंट मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, वो बोनस पॉइंट ये है कि घर में रखिए एक मिट्टी का गुल्लक।
मिट्टी का सिंपल गुल्लक आपको रखना है। और जो भी आपके पैसे बच जाते हैं ना, जो कहीं खर्च होने से आपने अपने बुद्धि से, अपने मतलब नियंत्रण से आपने बचा लिया, अपने कंट्रोल करने से, तो उन पैसों को आपको रखना कहाँ है? गुल्लक में। और जब ये गुल्लक 1 साल का या जब भी आपका गुल्लक भर जाता है ना, उस समय आपको फोड़ना है और तब काउंट करना है कि आपने अपने बचाए हुए कितने पैसे रख लिए। क्योंकि पता है, अंदाजा नहीं मिलता है। मान लीजिए हमने 50 रुपए बचा लिए कहीं से, और वो 50 रुपए अगर हम अपने पास रखते हैं और कहीं खर्च कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया 50 रुपया। लेकिन ये जो बचाया हुआ पैसा ना, इसको रखिए गुल्लक में। और गुल्लक जब हमारा कंप्लीट होगा, जब फिनिश होगा, जब भर जाएगा, तो हम उसे फोड़ेंगे और फिर काउंट करेंगे कि कितने पैसे बचे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं, जिन्हें ऐसे वीडियो की जरूरत है। और दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।